सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा का जो फॉर्म है उसको आप ऑनलाइन तरीका से किस प्रकार से भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में 1733 पदों पे जो झारखंड कक्षपाल का भर्ती है वो निकल करके आया हुआ है और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो आप लोगों का 9 जनवरी 2026 से लेकर के और 8 फरवरी 2026 तक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज हो गया है 12 तारीख और अभी तक झारखंड कक्षपाल का जो फॉर्म था वो नहीं भरा रहा था। लेकिन दोस्तों, फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अभी तुरंत इसका जो लिंक है वो ओपन होना शुरू हो गया है। इसका जो कक्षपाल का फॉर्म भराना शुरू हो गया है, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, फॉर्म से लेकर के और प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप कक्षपाल का जो फॉर्म है वो किस प्रकार से भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा। सिर्फ आप इस वीडियो को देख करके आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही जो कक्षपाल का फॉर्म है उसको आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना होगा। बाकी चलिए चलते हैं अपने लेफ्ट साइड स्क्रीन पे और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे JSSC। आप जैसे ही JSSC लिख करके सर्च करेंगे तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल पोर्टल का लिंक है वो लिंक यहाँ पे फर्स्ट में देखने को मिलेगा। आप लोग को यही फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को लेफ्ट साइड में एक इंपॉर्टेंट लिंक करके आएगा और उसके नीचे में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो JSSC से संबंधित जितने भी एप्लीकेशन अप्लाई किए जा रहे होंगे, जितने भी फॉर्म भरा रहा है, सबका यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025 और यहाँ पे एक्शन में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो आप लोग का झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 जो है ये आप लोग का फर्स्ट में ही दिया हुआ है। तो आप लोग को यही फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे एक्शन में इधर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे, पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देंगे। आप जैसे ही इसको ओके कर लेते हैं तो इसके बाद दोस्तों आप लोग का झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यानी कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा का जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया हुआ है, लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए दिया गया है। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग इस पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप लोग न्यू कैंडिडेट है तो इसके लिए फर्स्ट में जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है इसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जिस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को स्टेप बताया गया है। सबसे पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, इसके बाद आप लोग का एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, इसके बाद पेमेंट जो है वो तीसरा नंबर में है, इसके बाद आप लोग का फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइनल यहाँ पे कंप्लीट 5वें नंबर पर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो खुल के कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारत के नागरिक हैं? अगर हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके और यस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं जितने भी डिटेल्स यहाँ पे देना है आप लोग का मार्कशीट के अनुसार ही डिटेल्स देना है, जो कि यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट पूछा जा रहा है। तो आप अपने मार्कशीट के हिसाब से फुल नेम को यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो भी आप लोग का मार्कशीट में होगा। उसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ जो होगा डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपका जो भी ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर ईमेल करने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP फॉर ईमेल दिया हुआ है, यानी कि आपके इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मेल पे OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं इंटर OTP रिसीव्ड ऑन ईमेल दिया हुआ है, उसमें फिल कर देंगे। इसी प्रकार से मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट OTP फॉर मोबाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो OTP आएगा उसको यहाँ पे इंटर OTP कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया हुआ है सेम आप लोग को नीचे बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट को फिल कर लेते हैं तो इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि ईमेल OTP का। तो यहाँ पे आप लोग का जो ईमेल चेक कीजिएगा तो उसमें डायरेक्ट आप लोग का OTP नहीं मिलेगा, वो आप लोग का स्पैम मेल खोल के देखिएगा तो एक ऑप्शन देखने को मिलता है, स्पैम का फोल्डर बना हुआ होगा। वही स्पैम फोल्डर में जाकर के देखेंगे तो ही आप लोग का इसका जो ईमेल आईडी का जो OTP है वो यहाँ पे मिल पाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट ईमेल खोलिएगा तो वहां से नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, स्पैम का जो फोल्डर है उसमें जाकर के OTP को इंटर कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर का OTP आएगा, मोबाइल नंबर का जो OTP रहेगा उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे में जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है वही सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जिस ही सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो पेज है कांग्रेचुलेशंस योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड का और यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे अगर आप लोग डायरेक्ट फॉर्म को भरना चाहते हैं।
तो यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग का सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में एप्लीकेशन आप लोग का बोला जाएगा। जितने भी डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा सभी डिटेल्स को आप लोग को अच्छी तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से आप लोग का जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइप जो किए थे। इसके बाद यहाँ पे आप आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं? अगर हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, आप अगर नहीं है तो नो कर देंगे। आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। आप जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रेसिडेंशियल यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आप लोग का इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग का जो भी स्थानीय प्रमाण पत्र है उसका जो JHRC करके होता है स्थानीय प्रमाण पत्र का नंबर, उस नंबर को आप लोग का यहाँ पे फिल कर देना है इस बॉक्स में, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर में। इसमें आप जैसे यहाँ पे अपना जो फिल कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पे नीचे में आप लोग पूछा जा रहा है आप लोग से सर्टिफाइड इशूड अथॉरिटी, यानी कि आप लोगों का जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है ये किस लेवल से बना हुआ है, यानी कि किसके द्वारा ऑथराइज किया गया है, CO लेवल से है कि SDO लेवल से है कि DC लेवल से है, जो भी आप लोगों का होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप लोग का सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यानी कि किस डेट को आप लोग का सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पे क्या आप डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल रेसिडेंस है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का कैटेगरी पूछा जाएगा, आप लोग का जो भी कैटेगरी होगा BC1 BC2 जनरल SC ST EWS, जिस भी कैटेगरी से आप लोग आते हैं आप अपना कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपना देख करके आपका जो भी कैटेगरी होगा वो कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा बना हुआ होगा, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आप लोग जनरल से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अन्यथा अगर आप लोग SC ST OBC से आते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर फिल कर देंगे, अथॉरिटी डालेंगे कि कहाँ से आप लोग का सर्टिफिकेट बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू डाल देना है, किस डेट को आप लोग का सर्टिफिकेट है वो इशू किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू द डिपेंडेड ऑन ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एगिटेटर्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोग झारखंड के स्टेटहुड से अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। आप जैसे यहाँ पे नो कर देंगे तो इसके बाद दोस्तों आप लोग का नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से आप लोग का जो पूछा जा रहा है यहाँ पे नीचे में आप लोग का आर यू फॉर्म होमगार्ड एक सर्विसमैन, क्या आप होमगार्ड हैं या फिर एक सर्विसमैन है तो यस कर देंगे, नहीं है नो कर देंगे। इसके बाद आर यू फॉर्म एक्सिलरेटरी पुलिस, क्या आप एक्सिलरेटरी पुलिस में हैं? अगर हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं है नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या आपके पास स्पोर्ट कोटा अगर है तो यहाँ पे यस कर देंगे, और स्पोर्ट कोटा से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा अगर आप लोगों के पास कोई भी स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद दोस्तों आप लोग का जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी आप लोग होंगे, आप अपना डिटेल्स को यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेपर में आप लोग आ जाएगा, पेपर सेकंड में जो कि आप लोग का क्वालिफाइंग नंबर रहेगा। यहाँ पे कौन सा भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपका कौन सा भाषा होने वाला है, पेपर सेकंड में क्या रखना चाहते हैं लैंग्वेज भाषा में, आप अपना हिंदी रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, बंगला, उड़िया, उर्दू जो भी आप लोग रखना चाहते हैं, संथाली जो भी आप लोग का होगा, खोरठा, इस प्रकार से आप अपना लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद फाइनल सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है यही आप लोग का सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही दोस्तों सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद फाइनल यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों का आगे जो पेज है ये यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, जो कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से ऑलरेडी आएगा, फादर नेम जो कि गार्जियन नेम है, आप अपना गार्जियन नेम, मदर नेम को फिल कर देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आप लोग का क्या होने वाला है, अनमैरिड है मैरिड है वो फिल कर देंगे। इसके बाद आधार नंबर फिल कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोग का जो शरीर में चिन्ह होगा, तिरवा कहीं है, कट का निशान है या फिर कुछ मासा वगैरह है, तो जो भी आप लोग का शरीर में आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा आप अपने मार्क को यहाँ पे बता देंगे। एक देना है, अगर आप लोग दो देना चाहते हैं तो दो भी दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे एक को दे देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही एमोल मार्क ऑन द राइट चीक या फिर इस प्रकार से जहाँ पे भी आप लोग का नेक के पास होगा तो उसको यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे। आप जैसे ही इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद फाइनल सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आप लोग का कॉन्टैक्ट डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी फिलअप हुआ रहेगा। इसके बाद एड्रेस फिलअप करने के लिए आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस और कंपोनेंट्स एड्रेस, यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो भी परमानेंट एड्रेस होगा आप अपना परमानेंट एड्रेस को एड्रेस में पूरा डिटेल्स को फिल कर देंगे, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इतना डिटेल्स को फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग का सेकेंड में दोस्तों आप लोग पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोप्रेडेंस एड्रेस आप लोग का, यानी कि परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक बॉक्स को
टिक करेंगे तो आप लोग का जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होकर के आ जाएगा। अगर आप लोग का एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आप लोग का होगा उसको यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे। इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद फाइनल दोस्तों यहाँ पे आप लोग का सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर कब है आप लोग का 10th क्लास का पास किए हैं, 10th से संबंधित यहाँ पे डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो आप अपना पासिंग ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। किस बोर्ड से आप लोग 10th क्लास किए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, आप अपना जैक से किए हैं तो जैक रांची यहाँ पे डाल देंगे। आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, कितना मार्क्स से आप लोग एग्जाम दिए थे, उसमें से कितना मार्क्स आप लोग ऑब्टेन किए हुए थे, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद परसेंटेज कितना परसेंट आप लोगों का आया था, परसेंट फिल कर देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं इस सर्टिफिकेट नंबर में मूल प्रमाण पत्र अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट नंबर होता है, या फिर अगर आप लोग 10th का मार्कशीट दे रहे हैं तो मार्कशीट का भी सीरियल नंबर होता है। तो दो में से आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर दीजिए या फिर सर्टिफिकेट का नंबर दीजिए, आप लोग मूल प्रमाण पत्र का नंबर दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं आप अपना नंबर को यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे नीचे में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों का एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आप जैसे ही जितना डिटेल्स आप फिलअप किए हुए हैं अभी तक शुरू से लेकर के सभी डिटेल्स से आप लोग का यहाँ पे एक बार प्रीव्यू होकर के आ जाएगा। यानी कि आप लोग का डिटेल्स मिलाने के लिए आ जाएगा कि अगर आप लोग कोई भी डिटेल्स गलत किए हैं तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके डिटेल्स को सुधार सकते हैं, उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको बैक भी कर सकते हैं। ये आप लोग का लास्ट प्रीव्यू दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग का अभी चेंज नहीं होगा, एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग का आई हैव डिक्लेरेशन दिया हुआ है, उस टिक बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके बाद फाइनल यहाँ पे सब कुछ डिटेल सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका जैसे ही सभी डिटेल सही होगा प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर 17 जनवरी 2026। यानी कि दोस्तों इसका जो पेमेंट कटने वाला है ये 17 जनवरी 2026 के बाद ही आप लोग का पेमेंट होगा। तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से होंगे SC ST से होंगे तो 50 रुपये का पेमेंट कटने वाला है। वहीं अगर आप लोग SC के छोड़ा करके अगर आप लोग OBC जनरल से हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 17 जनवरी के बाद आप लोग JSSC कक्षपाल पुलिस का जो फॉर्म है उसको आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ही आप लोग इसका फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग का जैसे ही 17 जनवरी के बाद पेमेंट कटना और फोटो सिग्नेचर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आप लोग को वीडियो बना करके बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।